जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ वीडियो का पहला पार्ट आप सबको अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए। वीडियो की पार्ट 1 में हमने चर्चा की कि कैसे पूरा कश्मीर आधिकारिक रूप से हिंदुस्तान के साथ जुड़े और कश्मीर को तोड़ने के लिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान कैसे साजिश रचा और कैसे 1947-48 में उस साजिश के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग हुई और एलओसी को बनाया गया। दूसरी पार्ट यानी अंतिम पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि एलओसी बनने के बाद दोनों साइड की कश्मीर में क्या इम्पैक्ट पड़ा है और आज ये दोनों साइड की कश्मीर किस जगह पे खड़े हैं। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। जंग के दौरान जो इलाका पाकिस्तान के हाथ में चला गया उसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। करीब 14 महीने ये लड़ाई चली। इस जंग के दौरान दोनों देश को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। इस जंग में इंडियन आर्मी की साइड से करीब 1500 सेना वीर गति को प्राप्त हुए और 3500 के करीब घायल हुए। पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो 6000 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए और 14000 के करीब घायल हुए। इंडिया पाकिस्तान 1947-1948 वार की जो पूरी प्लानिंग वो रचा गया था पाकिस्तानी मेजर जनरल अकबर खान की तरफ से। पाकिस्तानी मेजर जनरल अकबर खान की लिखा हुआ किताब रेडर्स इन कश्मीर में इस जंग के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। साथियों, जंग तो खत्म हो गया था, लेकिन जंग खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान ने फिर से साजिश रचना शुरू कर दी। इंडियन साइड का जो कश्मीर है उसमें परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, इसीलिए पाकिस्तान ने पहले साजिश की मुसलमान कार्ड को खेलना यानी मुसलमान का दिमाग से खेलना। ये सब कुछ चलता ही रहा था, लेकिन इसके बीच 1962 में इंडिया चाइना का जंग हो गया जिसे साइनो इंडिया वार के नाम पे जाने जाते हैं और 1962 की वार में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा चाइना से, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान की फौज जंग के लिए तैयार नहीं था और चाइनीज आर्मी ने इसका भरपूर फायदा उठाया, हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए। 1962 के वॉर के दौरान इंडिया की कुछ एरिया चाइना के कब्जे में आ गए। अब वो एरिया अक्षय चीन के नाम पे जाने जाते हैं। उसी वक्त पाकिस्तान ने भी एक गेम खेला, क्योंकि हिंदी में कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसीलिए पाकिस्तान ने कश्मीर का कब्जे वाला इलाका था उसमें से थोड़ा बहुत एरिया चाइना को गिफ्ट में दे दिया। 1965 में फिर पाकिस्तान ने एक बार हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, लेकिन फिर से पाकिस्तान को मुंह की खाने पड़ी। तब उनकी फौज की समझ में आ गया था कि वो इंडिया से सीधा जंग लड़ के जीत नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने एक हिडन एजेंडा बनाया, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट। उनकी ये जो खतरनाक प्लानिंग उन्होंने ये शुरू की थी कश्मीरी पंडित से। फिर 90 के दशक में शुरू हुआ टेररिज्म। उनकी इस एजेंडा का पहला स्टेप था टू वाइप आउट ऑल पीपल हु आर नॉट मुस्लिम, यानी गैर मुस्लिम को कश्मीर वैली से बाहर निकालो जबरदस्ती। हजारों के तादाद से बेगुनाह कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, उनकी जमीन जायदाद छीन ली गई। 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित को सब कुछ छोड़ के कश्मीर से भागना पड़ा। हालत इतना खराब हो चुका था कि कश्मीर हिंदुस्तान के अंतर्गत होने के बावजूद इंडियन साइड की कश्मीर में इंडियन फ्लैग के जगह पाकिस्तान का फ्लैग लगता था। दूसरी तरफ पाकिस्तान साइड का जो कश्मीर जिसे हम पीओके कहते हैं और पाकिस्तान के लोग इसको आजाद कश्मीर कहते हैं। आजाद कश्मीर यानी पीओके पूरा कश्मीर का केवल 30% एरिया है, जिसका साइज है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर और उसका जो टोटल पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या 40 लाख से थोड़ा ज्यादा है। पूरे दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान का पहला साजिश था आजाद कश्मीर। उन्होंने शुरुआत से ही आजाद कश्मीर में एक कठपुतली सरकार बना के रख दिया था और ये सरकार आज भी है। ये सरकार का एक प्राइम मिनिस्टर भी है। जो प्रधानमंत्री है इस पीओके का आजाद कश्मीर का, उनका नाम है सरदार तनवीर इलियास। और ये जो सरकार है ना, ये केवल एक नाम का ही सरकार है।
पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद की मर्जी के बिना ये सरकार काम तो दूर की बात है, सांस भी ठीक तरह से नहीं ले सकता। पाकिस्तान की साइड में जो कश्मीर है यानी पीओके, ये जगह हजारों वर्षों से एग्रीकल्चर के लिए मशहूर है। पीओके में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, उनको जो जो फायदा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। आज भी पाक अधिकृत कश्मीर में यानी पीओके में 18 से 20 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता। लेकिन पाकिस्तान में जितना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो सबके सब पीओके में है। पाक अधिकृत कश्मीर में 6 यूनिवर्सिटी है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए वो यूनिवर्सिटीज पढ़ने लिखने का लायक नहीं है। एयरपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो पाक अधिकृत कश्मीर में 2 एयरपोर्ट है, एक है रावलाकोट और दूसरा है स्कर्दू। दोनों जो एयरपोर्ट है, ये 2 एयरपोर्ट ठीक तरह से ऑपरेशनल नहीं है, केवल पाकिस्तानी फौज ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडियन साइड का जो जम्मू कश्मीर है, अगर उसकी बात किया जाए तो 5 अगस्त 2019 के बाद इस जगह का चेहरा ही पूरा बदल गया। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A के बाद भारत के केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक नया रंग दे दिया। आतंकवाद लगभग खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर से। पूरे दुनिया को पता है कि 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में जो निभाया गया था भारतीय सेना की तरफ से। पिछले 3 साल से जम्मू कश्मीर में चारों ओर डेवलपमेंट का काम चल रहा है और लोगों के पास रोजगार आ रहा है। अब तो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजराइल जैसे देश जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टूरिज्म के हवाले से अगर बात की जाए तो 2022 में 1.5 करोड़ के आसपास के संख्या में टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में घूमने गए। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हो चुका है, जो चेनाब रिवर के ऊपर स्थित है। पूरे कश्मीर को इंडियन रेलवे नेटवर्क से जुड़ा जा रहा है। ये भी सुनने को आ रहा है कि अगले कुछ साल के अंदर जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में मेट्रो रेल चलना स्टार्ट हो जाएगा। आधिकारिक रूप से देखा जाए तो पूरा कश्मीर भारत के अंतर्गत है और भारत का जो पार्लियामेंट है उनमें भी ये मान्यता बहुत साल पहले दे दिया गया कि पूरा पीओके और जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है और ये भारत का अटूट अंग है। अब तो पीओके में रहने वाले लोगों को भी पता चल गया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो चुका है। अब तो जगह जगह देखा जाता है कि पीओके में मुजाहरा हो रहा है, रैली निकाली जा रही है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। हिंदुस्तान इंडिया से मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है, ना पुलिस के ना किसी और के, गैर मुस्लिमों के रकबे, गैर मुस्लिम आए। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है। आज इन्होंने हमें पे दखल किया है, इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ कि उनको छोड़ दिया जाए, उनको आजाद किया जाए कि वो भारत के साथ जुड़ सके। अब तो देखा जा रहा है कि पीओके के लोग चावल और आटा के लिए तरस रहा है। ना उनके पास चावल है, ना उनके पास आटा है, ना उनके पास सरकारी स्कूल है ठीक तरह से जो बच्चों को भेज सके, ना उनके पास कॉलेज यूनिवर्सिटीज है, कुछ नहीं है उनके पास। वर्तमान में भारत में जो केंद्र सरकार है, उनकी जो काम करने का तरीका है, उनकी जो पॉलिटिकल स्टेप्स और एजेंडा है, वो देख के शायद पता चलता है हम लोगों को कि उनके पास कुछ ना कुछ रोड मैप है पीओके को वापस भारत में शामिल करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द ये पीओके का मामला खत्म हो जाएगा और पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भारत में शामिल हो जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा। किसी नई टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।